दर्शक भाइयों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों के मन में कभी ना कभी यह विचार आया ही होगा कि चैत्र नवरात्र में किन स्त्री से संभोग करना चाहिए और किन स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए। चैत्र नवरात्र हो या किसी भी दिन हो, क्या हमें पराई स्त्री से संभोग करना चाहिए या नहीं? आखिर क्यों मनुष्य को पराई स्त्री से संभोग करने में आनंद आता है? क्यों लोग पराई स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं? क्यों धीरे धीरे एक पुरुष को अपनी पत्नी में वह सुख नहीं मिलता जो विवाह के शुरुआती दिनों में था? क्यों वह अपनी पत्नी से दूर होने लगता है और इससे हमें क्या लाभ हो सकता है? आज हम इसी पर एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के माध्यम से समझने का कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूं। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी कथा, कहानी या सीख देने वाली बात को बीच में से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई कथा बीच में छोड़ दी जाती है तो यह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए दर्शक भाइयों, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने और समझने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दर्शक भाइयों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो शुरू में अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में नई इच्छाएं जागृत होने लगी। अमित की शादी को कुछ साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ नया नया और रोमांचक था, लेकिन समय के साथ वह जोश, वह आकर्षण कहीं खो सा गया। पहले जब उसकी पत्नी स्नेहा उसे देखती थी तो उसकी आंखों में प्रेम की चमक होती थी, लेकिन अब वही आंखें थकी थकी सी लगती थीं। अमित को लगने लगा कि उसका दाम्पत्य जीवन एक बोझ बनता जा रहा है। फिर एक दिन उसके जीवन में एक मोड़ आया। अमित का एक दोस्त विवेक हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। एक दिन अमित ने उससे पूछा, यार तू हमेशा इतना खुश कैसे रहता है? मेरी शादी भी तेरी तरह हुई थी, लेकिन अब लगता है कि कुछ कमी सी है। विवेक मुस्कुराया और बोला, भाई जीवन में थोड़ा मजा जरूरी है। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को मार कर नहीं रखता। मैं अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बनाता हूं और इससे मेरा जीवन संतुलित रहता है। दर्शक भाइयों, अमित यह सुनकर चौंक गया। क्या सच में ऐसा करने से जीवन में खुशी बनी रहती है? क्या यही कारण था कि विवेक इतना खुश रहता था? अमित के मन में यह विचार गहराने लगा। धीरे धीरे वह भी इस राह पर चलने को आतुर हो गया। फिर एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात निधि से हुई। निधि आकर्षक थी, हंसमुख थी और सबसे बड़ी बात, वह नई थी। अमित को उसमें एक अलग आकर्षण महसूस हुआ। वह निधि के साथ अधिक समय बिताने लगा। बातचीत से शुरुआत हुई, फिर मुलाकातें बढ़ने लगीं। और एक दिन जब दोनों अकेले थे तो वह लम्हा भी आ गया जब दोनों के बीच वह रिश्ता बन गया जिसे अमित अब तक बस सोच ही रहा था। शुरू में अमित को बहुत आनंद आया। उसे लगा कि उसका जीवन फिर से रोमांचक हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस होने लगा कि यह केवल क्षणिक सुख था। निधि के साथ बिताए गए लम्हे उसे खुशी तो देते थे, लेकिन संतोष नहीं। को भी अमित के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका ध्यान घर से हट चुका था। एक दिन स्नेहा ने उससे पूछ ही लिया, अमित क्या हमारे बीच कुछ बदल गया है? तुम्हारा मन मुझसे दूर क्यों जा रहा है? दर्शक भाइयों, वह सवाल अमित के दिल में तीर की तरह चुभ गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। धीरे धीरे निधि भी अमित से दूर होने लगी। उसने समझ लिया कि वह केवल एक खेल था। अमित को अब एहसास हुआ कि उसने जो किया वह गलत था। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब अमित अकेला था। न निधि उसके साथ थी, न ही स्नेहा। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। तो दर्शक भाइयों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह समझना चाहिए कि क्षणिक आनंद के लिए अपने रिश्ते को दांव पर लगाना कभी भी सही नहीं होता। जो सुख अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सम्मान में है, वह कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए हमेशा अपने रिश्ते को संजो कर रखना चाहिए और अपने साथी के साथ ईमानदार रहना चाहिए।